मनीष शुक्ला फ्रॉम साइबर नेवल अगेन। आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मुताबिक वो किस तरीके से काम करता है। आपको पता ही होगा कि आईटी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक बहुत ही महत्व का कार्य है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है। तो इसमें क्या किस तरीके से ये SDLC क्या होता है, ये सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलप किस तरीके से होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इसका एक दूसरा प्रैक्टिकल एग्जांपल आईटी के कोई भी कोर्स में लास्ट सेमेस्टर में लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो ये जो अभी मैं आपको ये प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ उसमें मैंने वही सब चीज़ों का यहाँ पे ज़्यादातर ध्यान रखने की कोशिश की है, ताकि ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनाना चाहिए, ये आपको पता चलेगा। टाइमलाइन के साथ आपके सामने है। अगर आपको वीडियो इस तरीके से अच्छे लगे तो साइबर नेवल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके फ्रेंड्स या आपके जितने भी कलीग्स हैं उसको भी प्लीज़ पास कीजिएगा। थैंक यू। ये मेरा इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हुए प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट? वैसे देखा जाए तो ये 7 शब्द होते हैं। ये बड़ा सा प्रोग्राम के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है जो सिस्टम की डिफरेंट एक्टिविटी को एक दूसरे के साथ बुनने का काम करते हैं। इट्स अ प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन ऑफ थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स। जितने भी डेटाबेस की थियोरी आप सीखोगे, सिस्टम का थियोरी कॉन्सेप्ट सीखोगे, तो ये सब सीखने के बाद उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है उसको यहाँ पे प्रोजेक्ट बोला जाता है। ये जॉब प्लेसमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इसमें चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकल में काबिल हो तो आप ये अच्छी तरीके से कर पाओगे, या प्रैक्टिकल में काबिल बनने के लिए भी ये करना थोड़ा सा आवश्यक है, थोड़ा सा ज़रूरी है। नॉर्मली ये जो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं उसको बेसिकली 4 टाइप्स में हम बांट सकते हैं। एक जो होता है डेटाबेस प्रोजेक्ट, जिसको ये ऑनलाइन भी होता है, डेस्कटॉप बेस भी होता है, क्लाउड बेस भी होता है। दूसरा होता है यूटिलिटी या टूल मेकिंग, जैसे कि WinZap होता है, WinRAR होता है। तो इस तरीके से आप कोई एंड्रॉयड यूटिलिटी बना सकते हो, ऐसा कुछ भी कर सकते हो। ऑनलाइन गेम्स बना सकते हो, ट्यूटोरियल्स बना सकते हो, या फिर रोबोटिक्स जैसा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। सो ज़्यादातर ये 4 हिस्सों में बट जाता है। प्रोजेक्ट को शॉर्ट में ऐसा भी बोला जाता है कि इसमें एनालिसिस भी आता है, कोडिंग भी आता है, टेस्टिंग भी आता है। ये सब कुछ एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होके कंबाइन होके जो बनता है दैट इज कंसीडर्ड एज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में ये प्रॉपर एनालिसिस भी होता है और ये सब मॉड्यूल के साथ एक दूसरे को जोड़ने का भी काम करता है। ये वैसे देखा जाए तो कोई भी थियोरी के सब्जेक्ट के डबल या 4 गुना जितना होता है। इसके बेसिकली देखा जाए तो 5 पहलू होते हैं। एक तो स्टेज वाइज उसको इंस्पेक्ट करना होता है, यानी एक स्टेज में से दूसरे स्टेज में जाए तो आपको ध्यान रखना होता है कि पहले स्टेज में कोई कमी नहीं रह गई हो। उसका डेटा फ्लो डायग्राम या सिस्टम फ्लो डायग्राम, या अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाते हो तो UML डायग्राम, तो ये किस तरीके से काम करेगा वो आपको पता चलेगा। इसके बाद की सीरीज में ये मैंने आई थिंक डेटा फ्लो डायग्राम का वीडियो दे दिया है। अभी ये UML, सिस्टम फ्लो डायग्राम, ये सब कैसे बनाते हैं ये मैं अगले वीडियो में आपको देता चलूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मेरी ओर से मिलते रहे। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है डेटाबेस का, इसका भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। वैलिडेशन ऑफ डेटाबेस क्या होता है, जितने डिफरेंट लेवल पे क्या क्या फीचर सपोर्ट होने चाहिए, ये सब कुछ इसमें सम्मिलित होता है। यहाँ पे कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट का मैंने शेड्यूल दिया है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो इसको 0 डे या नल माना जाता है। उसके बाद उसका एनालिसिस रिपोर्ट आपको 10 दिन में देना होता है। उसके बाद उसके ऊपर से फ्लो चार्ट बनेगा, उसमें 15 दिन यानी 5 दिन और लगेंगे। उसके बाद उसका सिनॉप्सिस बनाने में आपको और 5 दिन लगेंगे। अगर आप चाहे तो आप सिस्टम का SRS, DFD, UML बना सकते हो। ये प्रोजेक्ट का प्लानिंग बोला जाएगा। ये सब कोडिंग से पहले होता है। ओके, तो इसके ऊपर से आपकी प्रोजेक्ट का एनालिसिस होता है, अंदाज होता है।
25 यानी 5 डेज इसमें लगते हैं। सबमिशन ऑफ फॉर्म लेआउट, यहाँ लेआउट बनता है, डेटाबेस बनता है, कितने टेबल्स बनेंगे, कौन सी प्राइमरी की होगी, कौन सी ये फॉरेन की होगी, एक फॉर्म में कितने डेटा आप भरोगे, तो ये सब कुछ फॉर्म लेआउट में यहाँ पे डाला जाएगा। वर्किंग मॉडल पीपीटी आप यहाँ पे रखोगे, यानी पूरा का पूरा प्रोटोटाइप मॉडल यहाँ पे आप बना सकोगे। उसके बाद उसका सिस्टम वर्किंग मॉडल विद फुल वैलिडेशन सबमिट करना होता है। उसके बाद सिस्टम क्लियर हो जाता है तो सेटअप और रिपोर्ट बनाना होता है, और उसके बाद उसका एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान होता है। तो वैसे देखा जाए तो ये 90 डेज का पूरा यानी यहाँ पे देखा जाए तो 2 से 2.5 महीने तक का प्रोजेक्ट होता है। इसमें आप चाहे तो प्लस माइनस कर सकते हैं, जैसे कि कोई काम झड़प से करोगे तो स्टेप्स आप सेकंड स्टेप्स पे चले जा सकते हो, तो आप चाहो तो इस तरीके से जल्दबाजी कर सकते हो, बट इसमें से कोई भी स्टेप आप नहीं रिमूव कर सकते, अदरवाइज आपका सिस्टम खतरे में आ जाएगा। आगे बढ़ते हुए अगर आप स्टूडेंट है और अगर आप कंपनी में प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के लिए जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये यहाँ पे दिया गया है। हो सके तो डायरेक्टली कंपनी रिक्वायरमेंट चूज़ कीजिए, SDLC को आप फॉलो कीजिए, बहुत छोटी कंपनी मत चूज़ कीजिए या छोटा प्रोजेक्ट मत चूज़ कीजिए। हो सके तो प्रॉपर बैकग्राउंड कंपनी का ध्यान में लीजिए, वहाँ हो सके तो आपका कुछ वर्क लेके जाइए और कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। कोई भी प्रोजेक्ट का जो मेन होता है पहलू, दैट इज़ कंसीडर्ड एज प्रोजेक्ट टाइटल। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइटल होते हैं वो ओवरऑल प्रोजेक्ट का व्यू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मूवी का नाम होता है, उसे मूवी कैसी होगी वो थोड़ा सा लोग सोचते हैं, वैसे प्रोजेक्ट के नाम से ही प्रोजेक्ट को ज़्यादातर लोग सोचना शुरू करते हैं। इसीलिए ओवरऑल व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इट मस्ट बी इफेक्टिव एंड स्मॉल इनफ। अगर हो सके तो ये गेटिंग अ प्रोजेक्ट प्रोग्राम फ्लोड्स, इस तरीके का जो सिमिलर सिस्टम है उसका फ्लो आप थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए ताकि आपको पता चले। ये सिस्टम का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सबसे पहले एस्टिमेट कीजिए ताकि आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ों में आपका कितना समय ज़्यादा लगेगा। प्रॉपर बैकएंड एंड फ्रंट एंड चूज़ कीजिए कि इसमें बनाना है तो ये बैकएंड एंड फ्रंट एंड आपके हाथ में होता है। जैसे आप वेबसाइट बनाना चाहो तो जुमला से भी बना सकते हो, वर्डप्रेस भी बना सकते हो, पाइथन में भी बना सकते हो, रूबी ऑन रेल में भी बना सकते हो। आपके हाथ में होता है कि ये आप किस में बनाना चाहते हो। तो आप समझ लीजिए आपको कि कौन सा बैकएंड अच्छा रहेगा, कौन सा फ्रंट एंड अच्छा रहेगा, लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या रहेगी, कितना खर्च होगा, ये सब कुछ इसमें आप यहाँ पे एस्टिमेट कर सकते हो। सिस्टम शुड फिट प्रॉपरली इन योर माइंड, आपके दिमाग में ये टाइटल के मुताबिक सिस्टम फिट हो जानी चाहिए। यहाँ मैंने कुछ आपको प्रोजेक्ट टाइटल्स दी है जिसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि क्या हो सकता है, यही हो सकता है ऐसा कुछ नहीं, उसके अलावा बहुत कुछ हो सकते हैं। आगे बढ़ते सिनॉप्सिस, ये एक बहुत महत्व का कदम है। सॉफ्टवेयर में सिनॉप्सिस बनाया जाता है, दिखाया जाता है। ये पूरा प्रोजेक्ट का एक ब्रॉड आइडिया होता है या रोड मैप होता है। इसमें आपके जो की कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब आइडेंटिफाइड होते हैं। यू कैन मेक अ क्वेश्चनर टू सॉल्व दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। आपके दिमाग में सिस्टम के साथ जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसका एक क्वेश्चनर बनाइए और उसका आंसर आप लेते जाइए तो भी आपका सिनॉप्सिस बन जाएगा। इट मस्ट कंटेन डिटेल्ड एनालिसिस। ये जस्ट ये गो थ्रू प्लान नहीं है, ये डिटेल्ड प्लान होता है, यानी इसमें उसका A to Z यहाँ पे आपके पास एनालाइज होगा। कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट डेटाबेस एंड लेआउट, वैलिडेशंस, लिमिटेशंस, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द सिस्टम्स। इसमें की टर्म आपको आइडेंटिफाई करनी होती है, कौन सा प्राइमरी की रहेगा, कौन सा फॉरेन की रहेगा, क्या क्या वैलिडेशंस रहेंगे। रोड मैप ऑफ द होल प्रोजेक्ट में भी आइडेंटिफाइड। हो सके तो इसको कहीं से कॉपी मत कीजिएगा। सिनॉप्सिस में वैसे देखा जाए तो 10 चीज़ें होती है। पहला प्रोजेक्ट टाइटल होता है, ये इसमें ज़्यादातर प्रोजेक्ट के लिए 15 पेजेस रखे जाते हैं जिसमें प्रोजेक्ट का पूरा गो थ्रू किया जाता है। बैक एंड फ्रंट एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशंस, बैक एंड का क्या इंपॉर्टेंस है, वाई यू हैड चूज दैट बैक एंड, वाई यू हैड चूज दैट फ्रंट एंड, ओके।
व्हाट इज़ द मिनिमम रिकमेंडेड फॉर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस, क्या प्रोसेसर होना चाहिए, क्या रैम होना चाहिए, क्या मेमोरी होना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाना होता है। कंपेटिबल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी है वो भी आपको बतानी है। लिमिटेशंस ऑफ मैनुअल सिस्टम्स एंड हाउ टू सुपरसीड विद द कंप्यूटराइज सिस्टम्स, मैनुअल सिस्टम के क्या क्या लूपहोल्स है और उसको कंप्यूटराइज सिस्टम में आप किस तरीके से फुल प्रूफ करोगे ये दिखाना होता है। जीरो लेवल या डिफरेंट लेवल ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम, यूएमएल एंड ओओएडी दैट इज कंपलसरी। मॉड्यूल एनालिसिस, कितने मॉड्यूल्स आप यहाँ पे बनाना चाहते हो, हर एक में क्या क्या चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, उसका फ्लो चार्ट, उसका डेटाबेस डिज़ाइन, उसके कंस्ट्रेंट, उसका फॉर्म लेआउट, ये सब कुछ ज़्यादातर सिनॉप्सिस में डाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। एसआरएस सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, ये सिस्टम का सर्वे होता है जिससे आपको पता चलेगा, यानी आपने क्या सर्वे किया, आपने लोगों से क्या जाना, सिस्टम के बारे में आपने क्या जाना। अगर आपके पास कोई ओरिजिनल बिल है, पे स्लिप है, स्टॉक रजिस्टर्स है, परचेज रजिस्टर्स है, तो ये सब कुछ ये फिजिकल एविडेंस माने जाते हैं जो कि एनालिसिस के लिए बहुमूल्य होते हैं। तो ये सब कुछ एसआरएस में आता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। उसके ऊपर से आपने क्या एनालिसिस किया, क्या सीखा, वो यहाँ पे आपको समझाना होता है। विल एक्सप्लेन डेटा फ्लो, प्रोसेस स्ट्रक्चर दैट इज कंसीडर्ड एज जीरो लेवल होता है, ओवरऑल आर्किटेक्चर होता है। लेवल 1 थोड़ा डिटेल्ड होता है, लेवल 2 से आगे ज़्यादा डिटेल में जाता है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा दूसरा एक डीएफडी, हाउ टू क्रिएट डीएफडी करके मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लीज़ उसको रिफर कीजिए। इट रिप्रेजेंट्स होल हिरार्ची ऑफ डेटा एंड रिलेटेड मैनेजेबल प्रोसेस, उसके साथ जितने भी प्रोसेसेस है वो सबको यहाँ पे प्रोसेस हिरार्ची में दिखाएगा। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम आप यूएमएल डायग्राम में भी जा सकते हो, जो कि मेरा इसके बाद वाला टॉपिक है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये यूएमएल का भी आपको मैं थोड़ा सा नॉलेज दे सकूँ। फॉर्म लेआउट, डेटाबेस डिज़ाइन, ये एक फॉर्म जो आपका सिस्टम कैसा दिखेगा ये फॉर्म लेआउट के ऊपर से पता चलेगा। आपका सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये ज़्यादातर आपके डेटाबेस डिज़ाइन के ऊपर होता है। ज़्यादातर आपको पता होगा ईआरपी ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है क्योंकि ईआरपी में डेटाबेस डिज़ाइन बहुत ही मजबूत होता है। तो ये डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ईआरपी क्या होता है, आगे मैं ये सब आपके सामने 1 बाय 1 ला रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा टॉपिक आपके सामने रख सकूँ। इट इज़ अ प्रैक्टिकल स्टेप टू एक्सप्लेन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। ये यहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा कि मेरा प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा, मेरा लेआउट कैसा होगा, ये सब कुछ आपको रियल पिक्चर यहाँ से पता चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद का जो काम होता है वर्किंग, कोडिंग यहाँ पे हो जाता है। वर्किंग मॉडल, आपको एक छोटा सा सिनॉप्सिस बनाना होता है, वर्किंग मॉडल बनाना होता है जो एग्जीक्यूटेबल प्रोजेक्ट माना जाता है, जिससे आपको लेआउट का पता चल जाएगा, आपका फ्लो पता चल जाएगा, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो। इसका एक छोटा सा नमूना आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। लॉगिन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखोगे, मास्टर एंट्री क्या होगी, ये सब कुछ, कौन कौन से प्राइमरी रिपोर्ट आप यहाँ पे डिज़ाइन करना चाहते हो। ये इसके साथ हो सके तो एक पीपीटी भी रखिए ताकि ये प्रोजेक्ट के बारे में सबको पता चले, उसका ट्यूटोरियल हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन हो, यदि लोगों को पता चले कि वो किस तरीके से काम करेगा। वैलिडेशन इज़ द नेसेसरी ऑफ द प्रोग्राम्स, कोई भी डेटा में क्या चलेगा, अगर न्यूमेरिकल डेटा है तो न्यूमेरिकल ही अलाउड होगा, अगर टेक्सचुअल है तो टेक्सचुअल ही डेटा अलाउड होगा। तो ये सब कुछ वैलिडेशन माना जाएगा। सो इस तरीके से आपका डेटा अल्फा न्यूमेरिक होगा, बुलियन होगा, न्यूमेरिकल होगा, टेक्स्ट होगा, क्या होगा, ये यहाँ से आपको पता चलेगा। सेटअप, अगर कोई भी सिस्टम आपको इंस्टॉल करनी है तो यू रिक्वायर्ड अ सेटअप इंस्टॉलेशन। सेटअप रन करने से वो रजिस्ट्री में भी अपना डेटाबेस यहाँ पे खोल देती है। तो कोई भी सिस्टम अगर आपको कहीं पे भी यूज़ करनी है तो उसको इंस्टॉल करना होता है। पुराने ज़माने में डेटाबेस सिर्फ आप कॉपी करो तो काम चल जाता था, अभी की सिस्टम में कॉपी करो तो काम नहीं चलता, आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। तो ये इंस्टॉलेशन किस तरीके से बनाया जाता है, ये ज़्यादातर लैंग्वेज की एक खासियत होती है जिसमें DLL, उसकी रजिस्ट्री फाइल्स, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। तो ये सेटअप किस तरीके से बनाया जाता है, इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे आप चाहें तो आपका सिस्टम या सेटअप वेरिएबल पाथ में भी बना सकते हो या फिक्स पाथ में भी बना सकते हो, यानी कई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फाइल में ही इंस्टॉल्ड होते हैं और कोई सॉफ्टवेयर आपको पूछेंगे कि आपको
आपको कहाँ पे इंस्टॉल करने हैं, तो ये आपके हाथ में होते हैं कि आपका ये जो सेटअप होता है वो वेरिएबल पाथ में अप्लाई करना है या फिक्स पाथ में अप्लाई करना है। आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो यहाँ पे पासवर्ड, ये आपका जो डेटा होता है, आपका जो पासवर्ड होता है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही स्टोर करना चाहिए। इट शुड नॉट बी विजिबल। ये कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी सॉफ्टवेयर की खासियत मानी जाती है। यहाँ पे एप्लीकेशन में डायनेमिक पाथ होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक ही जगह पे इंस्टॉल्ड हो। ये आपके ऊपर होना चाहिए कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, जो ड्राइव में आप चाहो वहाँ पे वो इंस्टॉल कर पाए। प्रॉपर की देनी चाहिए, यानी कहीं पे कुछ प्राइमरी की ज़रूरी है तो वहाँ पे वो होनी ही चाहिए। कुछ कंस्ट्रेंट जो ज़रूरी है वो दिखाने ही चाहिए। इट मस्ट, ये सिस्टम के साथ खुद का एक बैकअप सिस्टम भी होना चाहिए ताकि डेटाबेस का ज़्यादातर सिक्योर हो सके, आप उसको हाउसकीपिंग कर सको। वैलिडेशन चेक भी आपके साथ होना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड थिंग्स, ताकि आपको पता चले। यहाँ पे योर प्रोजेक्ट मस्ट हैव अ करेक्ट DFD विथ अ प्रॉपर लेवल, ताकि वो पता चले कि किस तरीके से काम करेगा। एप्लीकेशन शुड हैव अ API, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी चाइल्ड में से अगर आप एग्जिट करते हो तो वापिस आप पेरेंट फॉर्म पे आ जाओगे, वहाँ से आप वापिस आप दूसरे कोई भी चाइल्ड में जा सकते हो। आपके पास कुछ अच्छा इंटरफेस होना चाहिए, प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर रिपोर्ट डिज़ाइन होना चाहिए, ताकि कस्टमर को पता चले कि वो पर्टिकुलर क्या रिपोर्ट क्या दिखाना चाहता है। इन केस ऑफ नॉन प्रॉपर फॉर्मेट आपकी जो प्रोजेक्ट की या प्रोडक्ट की रेपुटेशंस होती है वो ख़राब होती है। यानी जितने ज़्यादा रिपोर्ट और जितने क्लियर रिपोर्ट उतना सिस्टम ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बैकअप प्रोसेस होना ही चाहिए तो ही आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। टेस्ट केस डेटा यानी सैंपल डेटा अगर आप दे सकते हो तो ये ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, सोने पे सुहागा माना जाएगा। प्रोजेक्ट मेकिंग के लिए यहाँ पे आपके सामने मैंने कुछ 10 स्टेप्स रखे। एनालिसिस, दैट इज ऑब्जर्विंग द सिस्टम्स, डिज़ाइन, दैट इज बेसलाइन टाइम स्केल सिस्टम्स, डेटाबेस क्रिएशन, मास्टर ट्रांजेक्शंस, डिफाइन प्राइमरी की, फॉरेन की, कंस्टेंट वैलिडेशंस। उसके बाद आएगा फॉर्म लेआउट, प्लान फॉर द प्रोजेक्ट, डेटा फ्लो, कोडिंग, एरर चेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। एरर चेकिंग भी बहुत ही ज़रूरी है। एरर चेकिंग के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन बनता है और इम्प्लीमेंटेशन के बाद लाइफ टाइम तक वो चले, उसके लिए मेंटेनेंस भी उतना ही ज़रूरी होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।